मार्केट कहाँ जाएगी आज गोल्ड के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल दिन को जब मार्केट ओपन हुई थी मंडे को, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग ट्रैप हो चुके थे। क्योंकि आप अगर देखोगे, क्योंकि पहले जब मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुई थी तो 300 पिप के साथ मार्केट ने पहले ही नीचे, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा प्रॉफिट निकाला होगा, जिन लोगों ने बाई किया होगा वो यहाँ पे फंस चुके हैं। कहाँ से? ऑलमोस्ट 2056 से मार्केट ड्रॉप हुई थी एंड 300 पिप का, उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 100 पिप का रिकवर कर दिया था। बट अब जब मंडे को मार्क ओपन होती है, देखो पहले यहाँ पे नीचे आती है मार्केट एंड फिर यहाँ से आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से फिर थोड़ा सा ये तीन जो कैंडल बनती है, यहाँ पे आप देखोगे मंडे को ये तीन कैंडल जो बनती है, यहाँ पे लोग, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, फंस गए हैं इस वाले, क्योंकि लोगों को लगा कि मार्केट अब यहाँ से रिकवर करेगी और ऑलमोस्ट 50 तक तो जाएगी ही जाएगी। बट मार्केट ने अगर देखोगे यहाँ से हमारा एक ट्रेंड बनता है जो चेंज हो गया। जो पहले अप ट्रेंड था 1 आवर के ऊपर, वो अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। जो 15 मिनट के ऊपर एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे बना है, जिसको मैं अभी ड्रा करूँगा एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि ये डाउन ट्रेंड अभी मार्केट नीचे ही चलेगी या मार्केट ऊपर जाएगी। देखो यहाँ से एक कंफर्म डाउन ट्रेंड बना, ये देखो हाई लगा दिया, लो हाई लो हाई लो कंटिन्यू। इसको देखने से पहले आपको यहाँ पे DXY को देखना जरूर कि DXY हमारा क्या कर रहा है। ये इसका रिवर्स चलता है। अगर हमारा DXY ऊपर जाएगा एंड हमारा गोल्ड नीचे गिरता है, अगर हमारा DXY नीचे आएगा तो हमारा गोल्ड जो है ऊपर के लिए जाता है। आप पहले इसको 2 आवर के ऊपर वॉच करो कि देखो ये कहाँ पे है। अभी इसका ऊपर जाना कंफर्म ही था और गोल्ड का नीचे गिरना भी जहाँ से था वो कंफर्म ही था। क्यों? देखो जब मार्केट यहाँ से, ये देखो आप, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, जब फ्राइडे को मार्केट यहाँ से अप उठी थी एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यू अप ट्रेंड था, क्योंकि ये वाला जो इसका पैटर्न जोन था, ये वाला जोन, इसको इसने ब्रेक किया था। उसके बाद कोई जोन मिल ही नहीं रहा था कि जहाँ से हम ये बोल सकें कि गोल्ड जो है वो नीचे आए, ऊपर जाएगा एंड हमारा DXY नीचे गिरेगा, क्योंकि इसको कहीं पर सपोर्ट नहीं मिल रही थी, कहीं पर भी नहीं। लेकिन आप अब अगर आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जब हम गोल्ड की बात करते हैं, अब इसी को 1 आवर के ऊपर देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ से हम, तो देखो ये सेटअप बन रहा था गोल्ड का हमारा, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हमारा बना इसके ऊपर। लेकिन अभी जहाँ पे मार्केट है, ये आप देखोगे, ये जो मैंने यहाँ पे 2013, ये इसकी सपोर्ट एरिया है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो हमारा जो गोल्ड है वो सीधे 2001 पर आ जाएगा, विदाउट किसी सपोर्ट के नहीं है। यहाँ पे जाके फिर इसको सपोर्ट मिलेगी। अगर 2013 को ब्रेक करता है, जब भी मार्केट 2013 पे आएगी तो आप लोग यहाँ से बाई का ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? 20111 रख देना आप। 20 पिप का स्टॉप लॉस रहना, या 20110 पे आप यहाँ पे रख सकते हो स्टॉप लॉस एंड 2013 से आप बाई कर सकते हो 30 पिप का स्टॉप लॉस देख के, क्योंकि मार्केट यहाँ से उठेगी। अब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे, तो फिर अब ये मानकर चलो कि मार्केट फिर सेलिंग में कंफर्म जाएगी नीचे, यहाँ पे रुकेगी जाके 2001 पे आके मार्केट फिर कहीं ना कहीं रुकेगी, उससे पहले नहीं रुकने वाली है। वरना अभी अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 15 मिनट के ऊपर, मार्केट ने एक थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। आप जिस टाइम मार्केट को देख रहे हो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बट ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड इसका कब ब्रेक होगा? जब हमको पता चलेगा कि अब मार्केट कंफर्म जो है वो अप ट्रेंड में है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये आपको सेम अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, फ़ोन के ऊपर देख रहे हो या लैपटॉप के ऊपर, आपको इसको देखते रहना। जब मान लो यहाँ पे अभी मार्केट है, अगर नीचे आ रही है तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, ऊपर जा रही है तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है। जहाँ पर भी इसको ये ब्रेक करती है एंड मान लो इस तरह से आती है वापस एंड रीटेस्ट करके यहाँ जाती है ऐसे, उसके बाद आप बाइंग करोगे एंड आपकी बाइंग कंटिन्यू अप टू 40 तक रहने वाली है। उसके बीच में जितने भी उसमें नीचे अप डाउन आएगा, बट आपकी बाइंग फिर कंफर्म 40 तक जाएगी। जब तक ये वाला जो चैनल है ये ब्रेक नहीं होगा विद रीटेस्ट के साथ मार्केट, जब मार्केट ऊपर जाएगी, रीटेस्ट जब तक मार्केट नहीं करेगी इसमें कहीं पर भी, जहाँ पर भी ब्रेकआउट ये होगा, अभी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। ये जो आपको दिख रहा है अप डाउन, ये डाउन ट्रेंड का ही अप एंड लो होता है, अप एंड लो होता है। तो जो आपको ध्यान में रखना है कि ये अप के लिए मार्केट नहीं जा रही है, बल्कि ये डाउन ट्रेंड में ही है, जिसका हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक कंफर्म डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है। तो आप लोगों को जब तक इसमें ये आपको कंफर्मेशन नहीं देगा, इसमें आप ये भी देख सकते हो 200 जो 225 है या 228 है, अगर ये भी यहाँ पे देखो ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे जाके 2028 को इस तरह से करता है, 2028 या 2025 कहीं पर भी ये इसका देखो फिर आता है रिटेस्ट एरिया, इस वाले एरिया में कहीं पर भी अगर ये टूटता है, इस तरह से रिटेस्ट करता है,
तो इसका 240 तक आपका फिर जाएगा यहाँ पे कंफर्म। बट जब तक ये वाला ट्रेंड यहाँ पे नहीं टूटेगा, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि टूट जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ड्रॉप हुई है, ये हम टेक्निकल नहीं से कह सकते कि मतलब गिर जाएगी, ये हमारे होता है साइकोलॉजी के। मार्केट अगर गिरती है उसके बाद कुछ पॉइंट उठती है, वो मार्केट उठती है। देखो यहाँ पे गई थी, कहाँ पे आई थी 28 पे आई थी, फिर कहाँ पे गई थी 42 पे गई थी, मतलब 140 पिप का ऊपर दिया था। तो यहाँ पर भी जो कल मंडे को मार्केट गिरी है इतना नीचे, तो यहाँ पर भी एक पुल बैक देगी, बट उसमें कन्फर्मेशन कुछ नहीं होती कि कितना जाएगी। जब आपका ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, उसमें होता है कि अप ट्रेंड कहाँ तक जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आई, यहाँ से उठी थी पहले मार्केट, अब गई, फिर साइड से गिरी, उसी सपोर्ट पे आके रुकी, एंड उस सपोर्ट को अभी यहाँ पे इसने तोड़ दिया है। देखो ये सपोर्ट था ना 2028, जहाँ पे पहले मार्केट रुकी थी आके, उसको तोड़ दिया, नीचे आ गई है यहाँ पे 2015 पे वापस उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी अप ट्रेंड के ऊपर। देखो यहाँ भी गई नीचे आई, यहाँ भी गई नीचे आई, यहाँ भी गई, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है। तो आप अप ट्रेंड बनाने की कोशिश तब करेगी जब इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करेगी। तो जब तक डाउन ट्रेंड ब्रेक नहीं होता तब तक आप लोगों को आप इसी डाउन ट्रेंड में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। लोअर पॉइंट्स आपको बाई करना है, सेलर टॉप पॉइंट्स आपको सेल करना है। आपको बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं देना, एकदम छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप लोग ट्रेड करोगे। क्योंकि अगर स्पेशली अब यहाँ पे आपको मैं 4 ओवर के ऊपर दिखाता हूँ कि एक्चुअल आपको विजुअल क्या दिख रहा है 4 ओवर के ऊपर, ठीक है, मार्केट का व्यू कैसा दिख रहा है 4 ओवर के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे मार्केट मान लो इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो देखो आपको दिखना चाहिए कि ये जो लंबा है कहाँ जाएगा। एक ओवरऑल जो ऑल टाइम के लिए है वो आपको देखो दिखेगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये वाला एरिया यहाँ से मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये पॉइंट, ये आपको क्या दिख रहा है, एक अप ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट इस वाले पॉइंट को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई है। देखो जा रही है, तो ये एक हम बोलते हैं ना, वो एक लाइन है जिसके ऊपर अब ये जो मैंने सेंटर में भी खींचा, ये भी यहाँ पे एक खतरनाक सपोर्टिंग जोन है जहाँ से मतलब बाय मार्केट उठी है। देखो ये एक पॉइंट है एंड ये पॉइंट है ऐसे। अब जहाँ पर भी ये ब्रेक होगा ना, तो मार्केट जाके यहाँ पे आने वाली है। अब इस लाइन पे होगा, यहाँ पे जाके मान लो ऐसे आई, यहाँ पे अब जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अब जहाँ पर भी ये लाइन, ये एरिया ब्रेक होगा इस लाइन का, मार्केट ऑलमोस्ट फिर यहाँ पे आके रुकेगी 2000 पे, एंड फिर नीचे आएगी इस एरिया में। अगर मान लो इसको ब्रेक करते, फिर मार्केट का जो ऑल टाइम है वो नीचे आप देखोगे। क्योंकि पहले भी जब मार्केट, ये इससे पहले आपको मैं अगर 1 डे के ऊपर दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि मार्केट ऑल टाइम लंबा फिर जब गिरती है तो कहाँ पहुँचती है। क्योंकि अभी मार्केट, ये देखो आप, ये जब मार्केट ने सेम एरिया जहाँ पे हाई लगाया, फिर इस एरिया में आके मार्केट रुकी है। देखो इस एरिया में आके रुकी है मार्केट, ये हमारा जोन है फिर, एंड इस जोन में अब मार्केट आई नहीं, फिर यहाँ गई, यहाँ गई, ये तो टॉप जो था वो लगा दिया। उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लगाया है, तो मतलब अभी ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। तो आप मान लो अगर ये मार्केट कहीं जो लोग यहाँ से बाई कर रहे हैं, तो ऐसा फंसना मत बाई में कि आप लोग मार्केट बोलोगे अभी आएगी अभी आएगी। क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं कि आपको बोल रहे हो कि 300 पिप के ऊपर मार्केट चल रही है, मतलब 40 पिप ऊपर जाएगी नीचे आएगी। मार्केट हाई लो लगाती है, और जब भी मार्केट इस एरिया से टूटेगी तो ये बहुत लंबा गिरेगी, विदाउट किसी रिकॉर्ड के मार्केट फिर चलेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जब गिरेगी तो बहुत लंबा गिरेगी, टूटेगी, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए स्टॉप लॉस कंपलसरी होता है। आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जिन लोगों ने यहाँ पे मान लो कहीं बाई किया होगा, आप देखोगे यहाँ पे मार्केट इतना गिरी, इतना ही, उस एरिया के पास गई ही नहीं वापस। फिर देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ आई, यहाँ आई, फिर देखो यहाँ पहुँच के रुकी थी मार्केट। फिर यहाँ से जब देखो आई है डाउन ट्रेंड में, ये देखो कितना गिरी थी, फिर नीचे यहाँ ये यहाँ पे जाके फिर मार्केट कहीं ना कहीं रुकी थी, ठीक है, ये देख सकते हो। फिर यहाँ से मार्केट ने फिर वापस रिकवर किया था। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया ना, हमें दिखाया मैंने आपको कि मार्केट अपना जो ऑल टाइम हाई लगाती है ना एंड लो लगाती है ऑल टाइम। एक टाइम ऐसा था जब 1 साल के बाद 6 मंथ में मार्केट वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन उसके लिए आप वो ट्रेडर नहीं, हम इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। हमको हर दिन ट्रेड करना है, हमको ऐसा नहीं, हमको स्टॉप लॉस लगाना होता है कि हमारा कैपिटल बच जाए और हम हर दिन ट्रेड कर पाए। अब मान लो आप इतना बड़ा छोटा सा लॉस जब ले रहे हो, लेकिन आपने मान लो बहुत बड़ा यहाँ पे ले लिया और आप बोल में स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, आपका ऑल टाइम लो लग गया, तो आप क्या वेट करोगे, कब आएगा वापस? आप 1 साल के लिए वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए होता है हम इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स में डेली ट्रेड करते हैं, डेली प्रॉफिट निकालते हैं, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस कंपलसरी है। स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। बाकी अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है एकदम बेसिक्स एडवांस, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक कोर्स चला रखा है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो हमारा एक 30 डेज का चैलेंज, उसको भी देखो, एंड साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज A to Z वो भी जाकर देखो, ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग भी सीखो, ठीक हो जाए, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज़ करते हैं, सब आपको यहाँ पे ओके हो जाएगा। आप पूरा देखो A to Z। थैंक यू फ्रेंड।